discuss the functions of commercial bank. Actually, there are different functions of commercial bank. The first one is acceptance of deposit. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक इसलिए इस्टेब्लिश हुई है ताकि लोगों की जो सेविंग है उसको अपने यहाँ डिपॉजिट कर सके। कमर्शियल बैंक लोगों की जो सेविंग अपने यहाँ डिपॉजिट करती है वो डिफरेंट अकाउंट्स में करती है, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब ये तीन अकाउंट कौन कौन से होते हैं? करंट अकाउंट किसे कहते हैं, सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसे कहते हैं? क्लियर? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, एक दिन में 4 बार, 10 बार, 20 बार, जब चाहे वर्किंग आवर्स में पैसा जमा कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है जमा करने के ऊपर, और जितनी बार चाहे हम पैसा करंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। हम एक दिन के अंदर वर्किंग आवर्स में 20 बार, 25 बार करंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और 20 बार, 25 बार, 30 बार हम करंट अकाउंट में पैसा जमा भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ना जमा करने पर पाबंदी है और ना पैसा विड्रॉ करने पर पाबंदी है करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन करंट अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है उस अमाउंट के ऊपर बैंक वाले इंटरेस्ट नहीं देते। जो करंट अकाउंट होल्डर है उसको बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलता। बैंक डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द करंट अकाउंट होल्डर। ओके, करंट अकाउंट के अंदर अदर फैसिलिटीज हैं जो बैंक प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? जो करंट अकाउंट होल्डर है। जैसे एटीएम फैसिलिटी है, आप एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हो करंट अकाउंट से। चेक फैसिलिटी है, चेक के थ्रू आप करंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और फैसिलिटी है जो सिर्फ करंट अकाउंट में है और किसी अकाउंट में नहीं है, वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में है, इसके अलावा किसी और अकाउंट में नहीं है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका बैंक में जो बैलेंस है वो है 5,000 आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट है। ओके, करंट अकाउंट में टोटल डिपॉजिट कितना है? 5,000। आपने बाय मिस्टेक किसी को चेक काट के दे दिया 8,000 का, 8,000 का चेक किसी को दे दिया कि आप बैंक जाओ और बैंक से 8,000 आप पैसा विड्रॉ कर लो। आपको पता नहीं था कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। आपने बाय मिस्टेक 8,000 का चेक किसी को दे दिया। अब वो पर्सन चेक लेके बैंक जाएगा, वो चेक पे कितना अमाउंट है? 8,000। बैंक वाले ये देखेंगे कि आपके करंट अकाउंट में 5,000 है, लेकिन वो चेक कितने को लेके आया है? वो 8,000 का। तो बैंक वाले उस चेक को मना नहीं करेंगे, बाउंस नहीं करेंगे, बल्कि बैंक वाले 5,000 आपके अकाउंट से निकाल कर दे देंगे और 3,000 बैंक वाले अपने पास से देंगे। टोटल 8,000 रुपीज दे देंगे जो चेक लेके आएगा उसको। तो 3,000 रुपये बैंक वालों ने अपने पास से दिए। ये 3,000 जो अपने पास से दिए वो क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट। ओवर माने एक्सेस, ड्राफ्ट माने विड्रॉ करना, एक्सेस विड्रॉ करना। आपके अकाउंट में बैलेंस है 5,000 और आपने 8,000 विड्रॉ कर लिया। कितना एक्सेस विड्रॉ किया? आपने 3,000 एक्सेस विड्रॉ कर लिया, 3,000 रुपए ज्यादा विड्रॉ कर लिया। जो ज्यादा विड्रॉ कर लिया वो कहलाएगा ओवरड्राफ्ट। तो 3,000 रुपए जो ज्यादा विड्रॉ कर लिया वो आपको 1 मंथ में आहिस्ता आहिस्ता बैंक वालों को वापस करना होगा, या पूरा पैसा भी एक साथ वापस कर सकते हैं। अगर ज्यादा लेट हो गए, नहीं वापस किया ये 3,000 रुपए या ओवरड्राफ्ट का अमाउंट, तो आपको फिर विद इंटरेस्ट बैंक वालों को देना पड़ेगा। क्लियर? ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो सिर्फ किसमें है? करंट अकाउंट में।
तो करंट अकाउंट के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि करंट अकाउंट के अंदर ना जमा करने में पाबंदी है ना निकालने में पाबंदी है। आप वर्किंग आवर्स में करंट अकाउंट से 20 बार, 30 बार, 50 बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब करंट अकाउंट के अंदर आप 50 बार, 60 बार पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। ओके, न जमा करने पाबंदी है ना विड्रॉ करने पाबंदी है। फर्स्ट पॉइंट करंट अकाउंट के अंदर। सेकंड पॉइंट करंट अकाउंट में ये है कि करंट अकाउंट बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है करंट अकाउंट होल्डर को। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट होल्डर हैं, तो करंट अकाउंट होल्डर को बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन बैंक अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे चेक फैसिलिटी है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इन शॉर्ट, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन upon deposit of money, upon withdrawal of money. We can deposit money in current account by 10 times, 20 times during the working hour. We can withdraw our money from the current account by 20 times, 50 times during the working hours. There is no restriction, there is no hindrance, there is no obstacle upon deposit of money, upon withdrawal of money. But bank does not provide interest to the current account holder. Bank provide other facilities to the current account holder, that is overdraft facility, check facility, etc. Okay, it is known as current account. तो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसपे ना डिपॉजिट करने में पाबंदी है ना विड्रॉ करने में पाबंदी है। आप वर्किंग आवर के दौरान एक दिन में जितनी बार चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, 10 बार, 20 बार, और जितनी बार चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं करंट अकाउंट से। और करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अदर फैसिलिटीज करंट अकाउंट के अंदर मिलेगी, जैसे चेक और एटीएम फैसिलिटी। करंट अकाउंट का एक नाम और भी है डिमांड डिपॉजिट। जैसे आप डिमांड करेंगे मुझे पैसा चाहिए, बैंक वाले फौरन आपके करंट अकाउंट से पैसे निकालकर आपको दे देंगे। ऑन डिमांड बैंक वाले आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है करंट अकाउंट का, ट्रेडर अकाउंट। एक्चुअली बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बिजनेसमैन एक दिन में 50-60 बार लोगों को पेमेंट करता है और 20-25 बार लोगों का पेमेंट रिसीव भी करता है। तो करंट अकाउंट के अंदर 50-60 बार पैसा डिपॉजिट होता है ट्रेडर का, और 20-25 बार पैसा विड्रॉ भी होता है करंट अकाउंट से ट्रेडर का। तो ट्रेडर के लिए बहुत जो है आसानी है करंट अकाउंट में। उसके लिए ज़्यादातर बिजनेसमैन ही करंट अकाउंट को रन करते हैं, तो इसलिए करंट अकाउंट को ट्रेडर अकाउंट भी कहा जाता है। तो करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्शन अपॉन डिपॉजिट ऑफ मनी and upon withdrawal of money. First point, bank does not provide interest to the current account holder. Second point, and the last third point is bank provide other facilities to the current account holder like overdraft facility, check facility, etc. Second one is saving account. Saving account is that account in which there are some restriction upon deposit of money and upon withdrawal of money. Bank provide a nominal interest to the saving account holder. Bank provide different facilities to the saving account holder like ATM facility, like check facility, like net banking facilities, like locker facilities to the saving account holder. Okay, सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें अमाउंट डिपॉजिट करने पर पाबंदी है और अमाउंट विड्रॉ करने पर पाबंदी है। अब पाबंदी कैसे है वो सुनिए आप। सेविंग अकाउंट में आप एक दिन में वर्किंग आवर्स में 5 या 6 बार या 7 बार जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और सेविंग अकाउंट से अगर पैसा विड्रॉ करना है तो 3 या 4 या 5 बार आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा नहीं। बैंक वाले कहते हैं कि आपको जितना अमाउंट विड्रॉ करना है तो एक दिन में 5 बार में 6 बार में सारा अमाउंट आप विड्रॉ कर दो। जितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है 3-4 बार में डिपॉजिट कर दो। ऐसे नहीं है कि 50-60 बार आप सेविंग अकाउंट पैसे जमा करें, नहीं। बैंक कहते हैं कि हमारे और भी बहुत सारे कस्टमर हैं, आप ही बार बार जमा करोगे निकालोगे तो हम और वो कैसे डील करेंगे। तो इसलिए सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा ये रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है कि अगर आपको एक दिन में अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आप एक दिन के अंदर वर्किंग आवर्स के अंदर 3 बार 4 बार 5 बार जमा कर सकते हो बस। और अगर सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो एक दिन में वर्किंग आवर में 5 बार 6 बार आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, लेकिन सेविंग अकाउंट पर बैंक नॉमिनल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। जैसे आजकल सेविंग अकाउंट पर 4% इंटरेस्ट दिया जाता है। जो हमारी सेविंग है उस सेविंग पर 4% इंटरेस्ट दिया जाता है। सिर्फ महिंद्रा कोटक बैंक ऐसी है जो हमारी सेविंग पर 6% इंटरेस्ट दे रही है आजकल। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग अकाउंट होल्डर कहलाएंगे और आप सेविंग अकाउंट होल्डर को बैंक से कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे एटीएम फैसिलिटी है, चेक फैसिलिटी है, लॉकर फैसिलिटी है, नेट बैंकिंग फैसिलिटी है। ये सारी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करती है सेविंग अकाउंट होल्डर को। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में आप 3 पॉइंट लिखेंगे। जब सेविंग अकाउंट को डिफाइन करेंगे तो 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें अमाउंट डिपॉजिट करने पर और विड्रॉ करने पर कुछ पाबंदी होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेविंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें बैंक नॉमिनल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे सेविंग अकाउंट के अंदर आप कि बैंक सेविंग अकाउंट होल्डर को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे एटीएम फैसिलिटी, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी एक्सेट्रा। ओके, सो सेविंग अकाउंट इज दैट अकाउंट in which there is some restriction upon deposit of money and withdrawal of money. Bank provide a nominal interest to the saving account holder. Bank provide some other facilities to the saving account holder like check facility, ATM facility, like debit card, credit card facility, net banking facilities, locker facilities, etc. Okay. तो अभी 2 अकाउंट बताए मैंने आपको, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। एक्चुअली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अब किस तरह से अपोजिट हैं वो देखते हैं। करंट अकाउंट में कोई पाबंदी नहीं है, आप एक दिन में जितनी बार चाहे जमा कर सकते हैं पैसा, 20 बार 25 बार। लेकिन सेविंग अकाउंट में पाबंदी है कि आप एक दिन में 3 या 4 या 5 बार जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते। सेविंग अकाउंट में कोई पाबंदी नहीं है, एक दिन में आप 50 बार पैसा विड्रॉ कर लो, एक दिन में आप 60 बार पैसा विड्रॉ कर लो। करंट अकाउंट से आप जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जितनी बार चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, 50 बार 60 बार। लेकिन सेविंग अकाउंट में पाबंदी है कि एक दिन में आप 3 बार या 4 बार पैसा विड्रॉ करेंगे, इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक में। एक करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती है। सेकंड डिफरेंस हो। थर्ड डिफरेंस ये है, सेविंग अकाउंट में लॉकर फैसिलिटी दी जाएगी लेकिन करंट अकाउंट में लॉकर फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है 4% या 6%, लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ये इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक है, लास्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट किसे कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम एक सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, 7 साल या 8 साल के लिए, और उस फिक्स पीरियड से पहले हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते।
उस पीरियड के बाद ही हम पैसा विड्रॉ करेंगे, 7 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी हमने जमा किया है। और सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर दिया जाता है। क्लियर? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर चेक फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी नहीं होती इसके अंदर। ओके, अब मैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसे कहते हैं। सपोज आपने 5 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट किया 1 जनवरी 2002 में, और ये 5 लाख रुपीस जो डिपॉजिट किया है ये आपने सपोज 8 इयर्स के लिए आपने डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। 8 इयर्स के बाद आप ये अमाउंट 5 लाख बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। अब 8 साल कब होंगे? 1 जनवरी 2002 से 8 साल कब होंगे? 1 जनवरी 2010 में होंगे। ये 1 जनवरी 2010 क्या कहलाएगी? डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी, इस डेट में आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आपने 5 लाख डिपॉजिट किया था बैंक में, तो 5 लाख तो ये मिलेगा आपको, प्लस 4 लाख सपोज आपको इंटरेस्ट मिला, तो टोटल अमाउंट कितना मिल गया आपको? 9 लाख। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बहुत हाई इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो 9 लाख रुपए आपको मिला, 5 लाख जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था वो, और प्लस 4 लाख इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट 9 लाख मिल गया सपोज आपको। इस 1 जनवरी 2010 ये डेट ऑफ मैच्योरिटी है, इससे पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, अब दोबारा सुनिए वापस, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का एक और नाम है टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं इसको, क्योंकि आपने एक फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा किया है, 8 साल 5 साल के लिए अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया है, एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया है, इसलिए इसका नाम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट इज दैट टाइप ऑफ अकाउंट इन विच वी डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड period. After the date of maturity we can withdraw a total amount along with high rate of interest. We cannot withdraw money before the date of maturity. टाइम डिपॉजिट अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट में हम एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के लिए। उस पीरियड के बाद, डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद, हम अपना अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इस डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले हम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, इसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई इस 8 साल से पहले, आपने 8 साल के लिए बैंक में पैसा जमा किया है और कोई, लेकिन 8 साल से पहले कोई इमरजेंसी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ गई, उस केस में हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। अक्सर लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमने एफडी तोड़वा दी। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमने एफडी तोड़वा दी। एफडी तोड़वा दी का मतलब ये हुआ कि जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है, जिस फिक्स टाइम के लिए 8 साल के लिए आपने पैसा बैंक में जमा किया था, उस 8 साल से पहले आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। 8 साल से पहले या डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले अगर पैसा विड्रॉ कर लिया, उसे कहते हैं एफडी तोड़वा दी कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है,
तो अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत पड़ गई है एकदम पैसे की बहुत सख्त, कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में आप डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले पैसा विड्रॉ कर सकते हो, है ना। लेकिन चेक के जरिए पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, एटीएम के जरिए नहीं कर सकते। टाइम डिपॉजिट में आप मैनेजर को एप्लीकेशन लिखेंगे, उस एप्लीकेशन के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि हमें इमरजेंसी है और ये प्रॉब्लम है और हमें अमाउंट चाहिए, तब मैनेजर आपको सैंक्शन कर देगा और आप फिर अमाउंट विड्रॉ टाइम डिपॉजिट से कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट टाइम डिपॉजिट इज दैट टाइप ऑफ अकाउंट in which we deposit a certain amount for a fixed period. After that period, after the date of maturity, we can withdraw money along with high rate of interest. We cannot withdraw money before the date of maturity through check or through ATM, etc. It is known as फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट। क्लियर? इस तरह से फर्स्ट फंक्शन इसका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट फंक्शन क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक लोगों की सेविंग अपने यहाँ डिपॉजिट करती है डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, जैसे करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट में आप एक दिन में जितनी बार चाहें पैसा जमा कर सकते हैं, जितनी बार चाहें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी दी जाएगी। सेविंग अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करने पर और विड्रॉ करने पर पाबंदी है। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेविंग अकाउंट में अदर फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, जैसे कि चेक फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, नेट बैंकिंग फैसिलिटी ये दी जाएगी आपको, लॉकर फैसिलिटी दी जाएगी। फिर डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, और उस फिक्स पीरियड के बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। क्लियर? ये फर्स्ट फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे।